बोल साचे दरबार की जय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आदरणीय सिद्ध गुरु जी महाराज विष्णुदत्त शास्त्री प्रभाकर नरेला के चरणों का ध्यान करते हुए ये कुछ मिनट की दूसरी मांगलिक दोष की वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक कुंडली बना करके कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष कौन होता है कौन नहीं। तो जिनको मांगलिक दोष नहीं होता वो कुंडली मैंने बनाई है, तो उसके अनुसार मैं बताता हूं। क्योंकि सर्वप्रथम तो बताया गया है कि यदि मंगल वक्री हो, अस्त हो, नीच हो तो मांगलिक दोष नहीं माना जाता। लेकिन आजकल ब्राह्मण ये नहीं देखते ये वक्री है या अस्त है या नीच है, उसको मांगलिक बता देते हैं। पंचांग गीता के पृष्ठ नंबर 102 में पढ़ करके देखें, दूसरी लाइन में ही लिखा हुआ है कि यदि मंगल प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में यदि मंगल वक्री हो, अस्त हो, नीच का हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। और उसी प्रकार यदि पहले स्थान में मंगल मेष का होकर के बैठे तो मांगलिक दोष नहीं लगता। और यदि चौथे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में वृश्चिक लगन का हो गए, वृश्चिक राशि का होकर के यदि मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। और उसी प्रकार सप्तम भाव में यदि कुंडली के सप्तम भाव में वृष राशि का, मीन राशि का यदि मंगल होकर के बैठता है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। तो इसी प्रकार कुंडली के अष्टम भाव में यदि कर्क राशि का मंगल और कुंभ राशि का मंगल होकर के बैठता है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। तो इसी प्रकार 12वां भाव, 12वें भाव में यदि धनु राशि का होकर के या वृश्चिक राशि का होकर के मंगल बैठता तो मांगलिक दोष नहीं होता। तो उसमें मान सागरी में पढ़ करके देखें या कौन मांगलिक है कौन नहीं, बुक में पढ़ करके देखें। पृष्ठ नंबर 76 से 80 तक इसके परिहार दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार कहा गया कि यदि इन्हीं स्थानों में पहला, चतुर्थ, चौथा, सप्तम सातवां, अष्टम आठवां और व्यय 12वां, यदि इन्हीं स्थानों में राहु, शनि, सूर्य ये पाप ग्रह बैठे होंगे तो समान फल देते हैं। जितना कि मंगल का प्रभाव पड़ता है इतना ही राहु, शनि, सूर्य का प्रभाव पड़ता है, बराबर का दोष देते हैं। और यदि 12वें भाव में बुध की राशि का, बुध की राशि कौन कौन, मिथुन और कन्या, यदि 12वें भाव में बुध की राशि का, मिथुन और कन्या का, वह फिर शुक्र की राशि का, तुला राशि का, वृष राशि का हो तो मंगल दोष नहीं होता। ऐसा गीता पृष्ठ में, गीता पंचांग के पृष्ठ नंबर 102 में लिखा हुआ है। और जन्मांग में गुरु शुक्र बलवान होकर के पहले या 7वें भाव में लगन में हो या 7वें भाव में हो तो मंगल दोष नहीं लगता। और मंगल वक्री हो, मंगल नीच का हो और मंगल अस्त हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। मंगल हमेशा नीच का, कर्क राशि का नीच का होगा तो नहीं लगता। और यदि मंगल शत्रु राशि का,
मंगल की शत्रु राशि कन्या और मिथुन है। यदि मंगल कहीं भी मंगल की शत्रु की राशि का होकर के बैठता है तो मंगल दोष नहीं लगता। तो ऐसा पृष्ठ नंबर 76 से 80 तक पढ़ने में हमें मिलता है। तो मंगल अस्त हो तो भी मंगल दोष नष्ट हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है और देखा है। और यदि लग्न से चंद्र शुक्र के स्थान से दूसरे भाव में मंगल हो तो स्थित हो तो यह भी मिथुन और कन्या हो तो दोष नहीं लगता। ये कहा गया यदि चंद्रमा से मंगल दूसरे हो या शुक्र से चंद्रमा दूसरे हो तो कुंडली में मंगल दोष बता देते, लेकिन दूसरे स्थान में यदि कन्या या मिथुन राशि का होकर के बैठता हो तो मंगलिक दोष नहीं लगता। तो इसी प्रकार करक, सिंह, मकर, कुंभ राशि में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। इसलिए मंगल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका निवारण हो जाता है। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि कुंडली को बड़े ध्यान से देख करके ही निवारण करें। और यदि किसी का मांगलिक दोष कटता है, इतने वो बताने पर यदि इनसे किसी का भी मांगलिक दोष कटता है तो उसके लिए मांगलिक लड़की देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार यही अरदास करता हूँ कि जीवन में थोड़ा करड़ापन हो सकता है कर्मा के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मण ने भी कहा गया है, लक्ष्मी ब्राह्मण ने कहा कि जैसे कर्म करे देहधारी वैसे ही फल पाता है और कर्मों के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। मनुष्य जैसे कर्म पहले करके आया है उसी कर्मों के भोग के लिए हमारे को दोबारा इस धरती के ऊपर उतारा गया है। और यदि हम अब भी मनुष्य की योनि में आकर के शुभ कर्म नहीं करते अर्थात पाप करते हैं, केवल अपने ही पेट का निवारण करते हैं, असहाय की सेवा नहीं करते, तो उसको अगले जन्म में भी भोग भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं भोगोगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। मनुष्य की योनि एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और भगवान उसको मौका देता है 2 बार, तीसरी बार तो उसको दंड भोगना पड़ता ही है, क्योंकि 84 लाख योनियां बताई गई हैं। 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य की है, जो मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, सोच सकता है, महसूस कर सकता है। अन्यथा बाकी जो योनियां हैं उनमें किसी में न सोचने की शक्ति है, न समझने की शक्ति है, न किसी की सहायता करने की शक्ति है। लेकिन मनुष्य की योनि ही एक ऐसी है जो शुभ कार्य भी कर सकती है और अपने जीवन को सफल बना सकती है, और अपने सहारे किसी को भी लगाकर दूसरे को भी सहारा दे करके उसका भी जीवन सफल बना सकती है। लेकिन मनुष्य माया के चक्कर में फंसा हुआ है, सब कुछ पैसा पैसा दिखता है, कर्म को भूल गया है। लेकिन जैसे उसने कहा भी जैसे कर्म करे देहधारी वैसे ही फल पाता है। जैसे हम कर्म करेंगे ऐसे ही हमने फल भोगने हैं। क्योंकि जब वाल्मीकि ने ऋषियों को मुनियों को लूटा मारा डकैती की, तो जब एक ऋषि ने उसको सांत्वना दी कि भाई तू जाकर के अपने घर वाले से पूछ, जो तुम पाप करते हो क्या तुम्हारे घर वाले उस पाप को बटवाएंगे? तो जाके वाल्मीकि ने अपने घर जाकर के पूछा तो सभी ने मना कर दिया। तो उसी दिन से वाल्मीकि को भी ज्ञान हो गया था। तो उस दिन के बाद उसने बुरे कर्म छोड़ करके और ऋषि से पूछा कि मेरे को जिससे मेरी मुक्ति हो उसके कोई ऐसा सरल उपाय बताओ। तो उसने कहा कि यहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके आप राम राम का नाम जपो, जिससे कि आपकी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात आप संसार में विख्यात होंगे। तो जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक इनका नाम रहेगा। ऋषि वाल्मीकि ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, लेकिन ग्रंथ बनाए। तो जो वाल्मीकि ऋषि ब्राह्मण है, लेकिन दूसरे राजाओं ने जो ये कह देते हैं कि हमारा गुरु है, ये तो एक कर्म के अनुसार ही बट गए हो। तो इसलिए मनुष्य ने अच्छे कर्म करने चाहिए और मांगलिक दोष से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मांगलिक दोष जीवन में आता रहता है। ये हमारे कर्मों के फलों को भोग करने के लिए ही हमारी कुंडली में आकर के बैठता है, बनता है। तो सभी भाइयों को मेरी राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।